हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तनुजा विलेज ब्लॉग में। आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुबह से मेरा जो घर का रूटीन है काम का वो शुरू हो गया है। तो अभी मैं वैसे तो मेरा जो झाड़ू बर्तन ये सब मैं नहीं की हूँ। मैंने सोचा पहले कपड़ों को मशीन में लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना वो बहुत दिन मतलब 3 दिन हो गया है मैं नहीं धोई हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे मशीन में कपड़ा लगाना रहता है ना तो फिर मैं 3 दिन 4 दिन में एक बार लगा देती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसीलिए एक साथ मैं धोती हूँ 3 दिन का। तो देखिए ये जो मशीन का जो कवर है वो मैं अभी अभी 1-2 दिन पहले ही मंगाई हूँ। पहले नहीं था। पहले ना जो भी हम लोग नहाते हैं ना इसमें, तो ये बाथरूम है, बाथरूम में ही मैंने अपना वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना पानी जो है उसको जब भी हम लोग नहाते हैं तो सारा पानी ना मशीन में आ जाता था, तो इसीलिए ना वो गंदा हो जाता था बहुत जल्दी। तो इसीलिए मैं कवर लेके इसको ढक दी हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़ों को मैं एक एक करके डाल देती हूँ। एक साथ अगर सारे कपड़ों को डालते हैं ना तो फिर वो ना एक दूसरे से वो हो जाता है, उलझ जाता है। कि मैं नहीं बोल पाती, मुझे ना हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अभी क्या बोलना है क्या नहीं। आप लोगों को तो पता है मेरा जो लैंग्वेज है वो संबलपुरी का है। हम लोग उड़ीसा से हैं। मेरे ससुराल छत्तीसगढ़ है, लेकिन यहाँ पे भी ना हम लोगों का जो संबलपुरी भाषा है वो चलता है। और मेरी मायका जो है वो उड़ीसा से है, तो इसीलिए। और उसके बाद कपड़ों को लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो गमला है ना उसमें जो मैं फूल का पौधा लगाई हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। वैसे तो ये ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जैसे नीचे पौधा लगाते हैं ना वो जैसे होता है, पूरा अच्छे से उसमें मिट्टी पानी सब कुछ आता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मिट्टी कम हो जाता है, इसीलिए ठीक से नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ का जो मिट्टी है ना वो चट्टान पत्थर टाइप का नहीं रहता है, वैसे ही है, इसीलिए इसमें ना अच्छे से कुछ भी पौधा नहीं उगता है। तो देखिए वहाँ पे मेरा जो भी मशीन में कपड़ा था लगाना था लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। रात को मैं नहीं समेटी थी, क्योंकि हस्बैंड ना बहुत लेट में खाए थे खाना। और यहाँ पे जो दूध है ना उसको भी मैं और एक बार गरम कर रही हूँ, क्योंकि रात को मैं हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन कल हस्बैंड बोले थे कि रोटी के साथ उनको खाना था, तो इसीलिए मैं बाहर ही छोड़ दी थी, ताकि फिर फ्रिज में रखती तो फिर गरम करना पड़ता। और इसीलिए मैं ना बाहर छोड़ के फिर मैं सो गई थी, लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो भी नहीं रखे थे, भूल गए थे। तो फिर सुबह सुबह उठने के बाद फिर मैं उसको फिर से गर्म कर रही हूँ। और कभी कभार ना ख़राब भी हो जाता है ठीक से नहीं, अगर हम लोग गर्म करते हैं और रख देते हैं और फिर गर्म करते ही वो ना फट जाता है दूध। तो मैं वही चेक कर रही थी कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कृष्णा को मैं खिलाती हूँ दूध और बिस्किट, वो खाती है सुबह नाश्ते में। और कभी कभी ना मैं सेरेलैक्स जो है ना उसको दूध में ही उसको दे देती हूँ खाने के लिए, पानी में नहीं घोलती हूँ उसको, दूध में करके देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन थे जो कि मैं अभी धो दूँगी। और बर्तन तो वैसे मैं रात को मांज के ही सोई थी, लेकिन ना हस्बैंड के खाने के बाद फिर बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो फिर मैं अभी इसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। फिर जो भी मेरा काम रहेगा वो करूँगी। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे संबलपुरी व्यूवर्स हैं तो आप मेरे संबलपुरी चैनल में भी इसको देख सकते हैं। बस मैं इसमें वॉइस ओवर जो है वो हिंदी का है, बाकी वीडियो आपको वही का वही मिलेगा संबलपुरी में भी। तो बस ये था। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये मेरा जो आंगन है इसमें मैं इसी झाड़ू से ही उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा झुकना नहीं पड़ता है। और जो देसी झाड़ू रहता है उसमें थोड़ा सा ना झुकना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसका लंबा तो रहता है जब खरीदते हैं, लेकिन बाद में ना वो फिर झाड़ू करके करते ना फिर वो हो जाता है, क्या हो जाता है बोलते हैं इसको हिंदी में ना, कभी कभी
मुझे ऐसा रहता है कि मैं कुछ वार जो होता है वो नहीं जान पाती हूँ कि इसको क्या कहेंगे क्या नहीं। इसके लिए ना मुझे हिंदी वीडियो देखना पड़ता है। मैं हिंदी वीडियो देखती हूँ तभी मुझे मतलब थोड़ा सा होता है कि कोई वार जो रहता है वो मैं उसमें से सीख लेती हूँ। तो ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू मेरा हो जाएगा अभी। और उसके बाद आजकल ना मैं क्या कर रही हूँ ना, सुबह सुबह नहीं नहा रही हूँ क्योंकि कृष्णा उठ जाती है और उसके पापा तो उठते नहीं हैं जल्दी और वो लेट में उठते हैं, तो फिर कृष्णा को देखने के लिए कोई नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं सुबह नहाती हूँ तो वो भी मेरे साथ नहाती है। और उसको अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो अभी तो सुबह सुबह नहाने से उसको ठंडा भी हो जाएगा, सर्दी जुकाम भी होगा। तो इसीलिए ना मैं उसी के हिसाब से मतलब उसी के टाइमिंग से ही मैं नहाती हूँ। जैसे 10 बजे 11 बजे तो उस टाइम तक मैं अपना घर का जो भी काम रहता है, नाश्ता और खाना पीना बनाना, लंच बनाना, ये सब मैं नहाने से पहले ही कर दे रही हूँ आजकल। पहले तो ऐसा होता था ना कि पहले मैं नहाती थी फिर जाके नाश्ता बनाती थी पूजा पाठ करके, लेकिन आजकल ना ऐसा रहता है कि सारा कुछ काम करके ही मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ खा पी के। तो होता है अगर बच्चे के साथ हमें उसी के हिसाब से अगर हम लोगों का भी रूटीन रहता है ना तो ऐसा तो होगा ही। तो मैं उसी के हिसाब से अभी चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी मैं यहाँ पे काट रही थी और मुझे भुंजिया बनाना था, फूल गोभी, आलू और शिमला मिर्च का। तो उसी को मैं काट के फिर पानी में डाल दी हूँ और अभी यहाँ पे कपड़ा जो है वो धो के मैं अभी सुखाने के लिए यहाँ पे डाल दूँगी। और मेरी सासू माँ का जो साड़ी है ना वो भी मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे बस सुखाने के बाद फिर जो है मैं चूल्हा जलाऊँगी क्योंकि आज ना दाल मुझे उसको भूंजना है। दाल जैसे रहता है ना, हम लोग मूंग की दाल लेके मतलब आते हैं राशन में, तो आजकल तो जो अरहर की दाल है ना वो बहुत ज़्यादा रेट हो गया है उसका प्राइस। तो इसीलिए ना हम लोग अभी मूंग की दाल ही बना रहे हैं। तो बस उसी दाल को ना थोड़ा सा मतलब भून के फिर जाके मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर हिंदी वार मुझसे कुछ भूल हो जाए ना तो आप लोग मुझे बता देना ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो ये एक तवा है, देखिए मैं चीला बना रही थी और चावल और उड़द की दाल जो है रात को भिगो के रख दिया था, सुबह मैं अभी पीस दी हूँ उसको। और उसके बाद मैं यहाँ पे चूल्हा जला के फिर जो नया वाला मेरा तवा है चीला बनाने का तो उसी को मैं उसी में बना रही हूँ, लेकिन ना वो ठीक से नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो चिपक गया है पूरा, नया वाला है ना तो अभी उसको टाइम लगेगा। अगर मैं इसमें बनाती हूँ कुछ दिन तो फिर वो अच्छे से ये चिपकेगा नहीं, अच्छे से निकल आएगा। लेकिन ना अभी आप लोग देख सकते हो कितना बुरा हुआ है। तो बस अभी मैं और एक भी बना के देखी तो ये ठीक ठाक हो गया था, लेकिन ना इतने में मतलब टाइम नहीं है मेरे पास इतना पेशेंस रखने की। तो मैंने ना इसको हटा के फिर अपना जो रेगुलर यूज का जो तवा है ना उसको मैं लेके आ गई थी। देखिए तो इसमें ना मेरा जो चीला है वो बहुत अच्छा बनता है, मतलब बिना अगर आप चिपकता नहीं है बिल्कुल, ऐसे ही हाथ में भी मैं उसको अगर उठाऊँ ना तो वो आ जाएगा, इतना अच्छा तवा है मेरा। वैसे तो नॉन स्टिक का ही है लेकिन इसको ना मैं अभी ऐसे ही यूज कर रही हूँ, जैसे चूल्हे पे भी बिठा देती हूँ क्योंकि इसका जो नॉन स्टिक का जो पॉलिश रहता है वो छूट चुका है बहुत पहले। तो देखिए ये बन गया चीला और अभी नाश्ता करने के लिए कोई भी नहीं है क्योंकि सो के उठे नहीं हैं। और देखिए ये तो अभी मैं सोची कि कोई तो है नहीं नाश्ते के लिए तो मैं पहले बना देती हूँ अपना दाल को ना थोड़ा सा इसमें ऐसे करके भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी और किचन में मेरा चावल बन रहा था, चावल हो गया था, फिर अभी इसको मैं चढ़ा देती हूँ दाल को। तो थोड़ा सा भूनने के बाद और अभी हस्बैंड उठ गए थे तो उनको मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो बस वो वीडियो बना रहे हैं। तो बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ना आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखिए मेरी सासू माँ आ रही हैं तो कृष्णा उनको लेने जा रही है
और मेरी सासू माँ को नाश्ते के लिए मैं बुलाई हूँ, आप आ जाना यहाँ पे बोल के। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नाश्ता और जो भी खाना पीना होता है वो यहीं पे ही करते हैं। एक एक महीना हम लोग रखते हैं, जैसे मेरी जिठानी के यहाँ 1 महीना रहते हैं, और वैसे तो रहते तो वही हैं मतलब उनका एक कमरा है अलग से, जो कि मेरी जिठानी और मेरे घर के बीच में ही है, तो वहीं पे सोते हैं, उनका कमरा है। और खाना पीना बस थोड़ा सा 1 महीना अगर उनका रहता है तो उनके यहाँ खाते हैं, 1 महीना मेरा रहता है तो मेरे यहाँ खाते हैं। तो कृष्णा लेके आ गई देखिए। और यहाँ पे ना अच्छा धूप निकलता है मेरे आंगन में, और जल्दी नहीं निकलता है लेकिन ना थोड़ा सा टाइम के बाद ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ कर रही थी नाश्ता, और कृष्णा के पापा ना आज नहीं नहाए हैं, बाकी टाइम ना नहा के ही खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं उनको वो ज़्यादा ही थोड़ा सा भूख लग रहा था शायद, तो वो बोले कि पहले नाश्ता करूँगा उसके बाद आराम से नहाऊँगा। तो फिर मैं उनको भी दे दी थी नाश्ता, मैं भी कर लूँगी क्योंकि मुझे अभी पूरा मतलब खाना पीना सारा कुछ बनाना है, तभी जाके नहा के पूजा करना है। तो इतना टाइम मैं नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है सुबह के टाइम। और ब्रश अगर मैं कर देती हूँ ना तो फिर मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाती। ब्रश करने के बाद जो भी मिलता है, जो भी मेरे नज़रों के सामने आता है खाना पीना, वो मैं उठा के खा लेती हूँ, तो वैसा रहता है। और जब तक मैं ब्रश नहीं की होती हूँ ना उस टाइम तक, चाहे वो 12-1 बज जाए, लेकिन मुझे भूख नहीं लगता। तो बस ऐसा है मेरे साथ। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए वहाँ पे मैंने फूल गोभी आलू की सब्जी मतलब भुंजिया टाइप वैसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर। और यहाँ पे ना फूल गोभी का जो डिंठल रहता है ना उसको मैं बना रही हूँ। देखिए ये भी एक अच्छा सा रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा, अगर फुल रेसिपी आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स में बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे टमाटर भी डाल दी हूँ, और इसको ना कुकर में ही बनाया जाता है क्योंकि ये ना अच्छे से पकता है कुकर में। और ऐसे अगर हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं तो ये ठीक से नहीं होता है, पकता नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता फिर। और इसमें मैं बैंगन डाली थी और टमाटर और लहसुन और सरसों का जो है तड़का लगाई हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फिर मैं इसको 2-3 सीटी आने दूँगी। तो ये देखिए शाम का टाइम था, तो ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि मुझे मिलने आए थे, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके। और उन लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो हम लोगों का भी बना दीजिए। जो लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स बनाने को वीडियो, तो ही बनाती हूँ मैं, नहीं तो फिर बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमको वीडियो में मत लाइए। और फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं हम लोग मना कर रहे थे और ये लेके आ गए। तो इसीलिए चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।